काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है डीएलएड के बारे में। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट जो होते हैं उनको नहीं पता होता है डीएलएड क्या होता है, कब कर सकते हैं। ठीक है, और बीटीसी डीएलएड अलग अलग है कि एक ही है। ठीक, और टेट या सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें बैठने के लिए हमें क्या डीएलएड की डिग्री अनिवार्य होती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो नहीं जानते हैं डीएलएड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीएलएड की। ठीक है, स्क्रीन पे जैसे लिखा है DELED, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हम लोग डीएलएड को बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म की बात हो गई। लेकिन इससे पहले इसको भाई बीटीसी कहते हैं। ठीक है, इससे पहले इसको बीटीसी नाम से जाना जाता था, आप में से कई लोग सुने भी होंगे। लेकिन 2017 से क्या हुआ कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कह दिया गया, इसको बीटीसी को डीएलएड कह दिया गया। दोनों एक ही हैं, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, कि बीटीसी अलग हो गया और डीएलएड हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करें कि ये कितने साल के लिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये कंप्लीट 2 ईयर, ठीक है, यानी 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, और डीएलएड के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं इस डिप्लोमा को लेने के बाद। और टेट और सीटेट में हाँ डीएलएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। ठीक है, मतलब डिप्लोमा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये अनिवार्य होता है, और अपेयरिंग में भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बात ड्यूरेशन की आती है, अवधि की आती है कि कितने साल का होता है, तो ये 2 साल का होता है। ठीक, और 2 साल में हमारे कितने सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर। ठीक है, तो टोटल 4 सेमेस्टर हो गए, और या यूँ कहें तो 2 साल होते हैं, लेकिन 4 सेमेस्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो 2 साल का होता है। अब कौन से बच्चे इसमें मतलब एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, या कब ले सकते हैं, तो भाई ग्रेजुएशन के बाद आप लोग डीएलएड का जो डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का वो आप लोग कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि 50% मार्क्स, ठीक है, होता है। बाकी अगर रिजर्वेशन का कोई अलग रूल है तो वो तो उसमें लागू होगा ही। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो एलिजिबिलिटी होती है आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आर्ट के हों या साइंस के हों या बीटेक के हों, ठीक है, या कॉमर्स के हों, कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, उसको करने के बाद आप लोग डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। ठीक, तो एज की अगर बात होती है तो न्यूनतम 18 ईयर। ठीक, अब भाई आप ग्रेजुएशन में हो चुके हैं तो 18+ तो हो ही जाएंगे, लेकिन न्यूनतम रखी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम 35। ठीक है, और बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है। और अब बात करते हैं कि इसमें भाई प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है। तो प्रवेश की प्रक्रिया तो सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जब फॉर्म आते हैं भाई, अभी जैसे जल्द ही डीएलएड का फॉर्म आया था, सब कुछ हो चुका है, इस समय काउंसलिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या था कि भाई फॉर्म आया, आप लोग फॉर्म भरे। अब फॉर्म कौन भर सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप लोग फॉर्म भर दिए, अभी क्या बोले, स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद कोई भी स्ट्रीम से हो आप। ठीक है, तो फॉर्म भर दिए जाके। अब उसमें क्या होगा कि फॉर्म में आपकी 10th 12th और जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसमें आपको जितने भी मार्क्स मिले, मतलब कक्षा 10 और कक्षा 12 और ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स मिले परसेंट में, उसको उसको मतलब सब जोड़ा जाएगा। ठीक है, और उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, और आप लोगों ने जो कॉलेज चूज़ किए होंगे उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर अच्छे नंबर होंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, तो आप लोग को डैट मिल जाता है। ठीक है, जो काफ़ी फ़ायदा होता है, फ़ीस वगैरह काफ़ी कम होती है। और कुछ स्टेट जो होते हैं भाई इंट्रेंस कराते हैं, तो वो तो अपना अलग की बात हो गई, लेकिन यूपी में क्या है कि मेरिट के आधार पर ही होता है। अब फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो फ़ीस जो होती है वो गवर्नमेंट जो डाइट होते हैं तो उनमें न्यूनतम 10,000 तो होती है। ठीक है, 10,000, लेकिन प्राइवेट में क्या होती है कि भाई 41,000 रुपये आपको देना पड़ता है, इससे कम नहीं। ठीक है, तो ये सब करने के बाद भाई अब जिस कॉलेज में आपका नाम आता है वहाँ पे आप काउंसलिंग कराइए, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बोले जाते हैं वहाँ पे दिखाइए, उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, देखा जाएगा कि सही है कि नहीं। सब कुछ करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है और आप डीएलएड कोर्स करना शुरू कर देते हो। ठीक,
लेकिन और सिलेबस की बात करें तो भाई डीएलएड का सिलेबस कुछ नया नहीं बदला है, पुराना वाला ही है। तो सिलेबस तो हर एक सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है। तो सिलेबस की चर्चा हम लोग जब आने वाली वीडियो में कर लेंगे, ठीक, क्योंकि ये सिलेबस की चर्चा अगर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और सिलेबस आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आराम से नेट पे सर्च करिए, सिलेबस मिल जाएगा। बाकी अन्य जो चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक। और इससे आप क्या करेंगे कि क्लास 1 to 8 के टीचर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।